करना चाहते हैं, इस सरकार को अपना आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को, इस क्षेत्र की जनता को बात को सुनने का काम करे। और यहाँ और डीएसपी ने भाई दिनेश के मोबाइल पर फोन किया, सर आपसे हम लोग मिलना चाहते हैं, आपका आवास कहाँ है, अगर कहिएगा तो पटना भी आ जाएंगे हम लोग। दिनेश जी हो, इनकी आवाज को सुने, इनकी नेतृत्व में जो ये धरना दिया जा रहा है ये हम सब के लिए है, आम गरीब जनता के लिए है, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को इस धरना में बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। तमाम साथी, अभी धरना का कार्यक्रम तुरंत शुरू हुआ है, 11 बजे से था, बहुत लोग रास्ता में हैं, बहुत लोग आएंगे। हम चाहेंगे कि आप सबों साथ देने का काम करेंगे, ऐसे महान नेता को, ऐसे जन जन के जो गरीबों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, उनको कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम था, यहाँ से 10 डेग यहाँ सामुदायिक भवन के पास ठेहुन भर पानी था, रास्ता बंद था। सभी लोगों ने प्रशासन और अधिकारी से कहने का काम किया, लेकिन कहा दुल्हन के अभी कुछ लोग नहीं आए हैं। मंजे जी, लाल मोहर, डॉक्टर मनोज मुखिया जी, हमने भाई दिनेश ले कहने का काम किया। अचानक उस रास्ता से रात्रि के समय में भाई दिनेश जब गुजर रहे थे, ठेहुन भर पानी देखे। उस भी काम को लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अधिकारी को विधायक जी ने फोन करके बताने का काम किया, नहीं सुना गया। साथियों, मैं आप लोगों के साथ एक उदाहरण पेश कर रहा हूं इस धरना के माध्यम से। जब भाई दिनेश ने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा तो इन्होंने चौबे जी, संचालनकर्ता बड़े भाई वीरेंद्र जी और इस महाधारणा के नायक माननीय पूर्व विधायक भाई दिनेश जी, इस महाधारणा में उपस्थित सुरेश पहलवान जी, पूर्व जिला पार्षद, ऐसे है कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि जो नवीन चंद्र राम गुलाम जी के नाम पर जो हॉस्पिटल है, इसमें समुचित व्यवस्था किया जाएगा। इन लोगों का स्वागत कीजिए। हरिगांव बाजार पर स्वास्थ्य केंद्र पर जो बनकर फिटफाट हो गया है, लेकिन यहाँ जिसके लिए बना है, रोगी देखने के लिए, इस एरिया के जो भी लोग, चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे जिस तरह का रोग हो, यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया है, हम लोग तो भाई नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 2005 को मॉरिशस से चलकर भारत में भोजपुर जिला में हरिगांव में आने का काम किए, और यहां मैंने सुना कि यहाँ 7 गांव को गोद में लेने का काम करूंगा। यहाँ किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए।
मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के वर्तमान सरकार से, वर्तमान विधायक मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से कि यहां आज तक डॉक्टर क्यों नहीं बैठा? कारण क्या है? क्योंकि यहां जब 7 गांव को गोद लेने के लिए बोले थे तो मुझे लगता है कि यहां डॉक्टर बैठाने के लिए जो भी खर्च लगे, सरकारी सेवा दे करके आप लोग को बीच में आकर के हमारे गार्जियन संजय चतुर्वेदी जी आपके बीच में जाने का काम करते हैं। आपका माननीय मुखिया टूना चौबे जी, चाहे दिन हो रात हो, चाहे कोई भी याद करता है तो उन्होंने जाने का काम करते हैं। ऐसे महान लोग इस धरना पर हैं। हम कम नहीं है, हम कल अधिक होंगे, परसों अधिक होंगे साथ। और इस धरना में अभी हरिगांव पंचायत के माननीय सरपंच संजय जी उपस्थित हुए हैं। उनको इस धरना के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद भाई संजय जी को। आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से आज पूरा पंचायत अगल बगल के लोग हरिगांव पंचायत हेलो और हमारे धरना के जन नायक भाई दिनेश जी, संजय चतुर्वेदी जी, सुरेश पहलवान जी, हम सबको जानते हैं। सभी परिचित लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनें, सबको हमारे तरफ से अभिनंदन है। आज बहुत ही खुशी होती है कि हम इस गांव में पैदा लिए हैं और ये सबको सेवा करने का मौका मिलता है। देखिए राम गुलाम जी का कितना बढ़िया हम लोग का गांव के डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, दवा हो, जांच हो, एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो, यहाँ पर डिलीवरी सेवा उपलब्ध हो। इस सवाल को लेकर के आयोजित महाधरना के सम्मानित अध्यक्ष और हरिगांव पंचायत के सम्मानित मुखिया माननीय भाई टूना चौबे जी, इस धरना के संचालन करता भाई वीरेंद्र जी, इस महाधरना में उपस्थित पूर्व जिला परिषद के सदस्य भाई सुरेश पहलवान जी, भाई सुरेश सिंह जी, अभी को डॉक्टर सरकार और प्रशासन महाधरना कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। क्या मुख्य मुद्दा को लेकर आप लोग धरना में शामिल हुए? सबसे पहले आपको चैनल को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चैनल को देखने वालों को सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये महाधरना हरिगांव राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर ये स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो जो स्वास्थ्य केंद्र बना है बोर्ड पर लिखा है कि हर सुविधा होगा, लेकिन एक सुविधा यहाँ नहीं है। तो हम लोग धरना दिए है कि भाई इतना महंगा बिल्डिंग बनाए हैं, कई करोड़ रुपया लगा, 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हरिगांव में आए,
जगदीशपुर भोजपुर में पड़ता है। तो यहाँ आने का काम किए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ के धरती पर जन्मे राम गुलाम जी प्रधानमंत्री हरिगांव से, उन्हीं के नाम पर हॉस्पिटल का नाम रखा गया। तो जब यहाँ बोर्ड लिखे हैं तो सुविधा होना चाहिए, सुविधा एक नहीं है। औरत का डिलीवरी हो जाए तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं है लाने और पहुँचाने के लिए, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसलिए महाधरना में हम लोग उपस्थित हुए हैं। भाई दिनेश जी पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरना का आयोजन किया गया था, उसी में हम लोग आए हैं। और टूणा चौबे जी यहाँ हरिगांव पंचायत के मुखिया जी हैं, बहादुर मुखिया है भाई, लड़ाकू मुखिया है। उन्होंने देखा कि हमारे पंचायत की ये जनता की आवाज़ है, हम भी चले, तो आने का हमने काम किया। यहाँ हमने देखने का काम किया। देखिए पोखरा, ताकिए पोखरा भी देख लीजिए, इतना पोखरा बड़ा हमारे समय से यहाँ से लेकर के जगदीशपुर और आरा के बीच कहीं नहीं है। हॉस्पिटल बना है, 2-4 करोड़ दाम लगा है। तो हम कहते हैं कभी माध्यम से जाते हैं तो राजकुमार जी ये गाड़ी ले लीजिए फॉर्च्यूनर 40 लाख 50 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया में, और उस पर ड्राइवर बैठा दीजिए ट्रैक्टर का, तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब कि इतना महंगा हॉस्पिटल बना करके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, आप एक डॉक्टर यहाँ नहीं बैठाते हैं। जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक डंटा लेकर के गार्ड लौक रहा है, और भीतर जाते हैं तक ना कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर है। इसलिए आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, इस तरफ जगदीशपुर की धरती बाबू वीर कुंवर की धरती है, इस धरती पर ताकने का काम कीजिए। और हरिगांव में 4 बार मुख्यमंत्री आए, उस पर भी ताक करके यहाँ विधि व्यवस्था को देखिए, और देख करके 15 दिन के अंदर डॉक्टर और नर्स यहाँ बैठाने का काम कीजिए, यहाँ एम्बुलेंस रखने का काम कीजिए, तब शोभा बढ़ेगा। कितना महंगा मकान बना दीजिए, उसमें रहने वाला अच्छा नहीं होगा तो सोच लीजिए कि मकान का कीमत नहीं होगा। इसलिए इतना महंगा बनाए हैं, तो आप ले करके डॉक्टर बैठाइए। और कोई लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। हम कहते हैं कि जनता है तो सरकार है, तो जब जनता नहीं है तो सरकार क्या है। इसलिए आपको माध्यम से बता देना चाहते हैं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये सूचना जाना चाहिए कि वहाँ महाधरना हुआ है। हर जाति और हर धर्म के लोग, 10 पंचायत के लोग कम से कम यहाँ आते हैं सुविधा लेने के लिए। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। अब यहाँ से सोचिए कि 10 किलोमीटर जगदीशपुर जाना पड़ेगा, यहाँ से सोचिए कि आरा में हम लोगों को 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो यहाँ भाई काहे के हॉस्पिटल बनाए हैं? हॉस्पिटल को बोर्ड हटा करके कोई दूसरा चीज यहाँ रख दीजिए, सबसे अच्छा होगा। यहाँ खाद का गोदाम खोलवा दीजिए, किसान का खाद बंटवाइए। काहे के स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिए हैं भाई, काहे के स्वास्थ्य केंद्र यहाँ रखेंगे? इसी के लिए हम लोग धरना दिए, मुख्य सुविधा को लेकर धरना, मुख्य सुविधा के लिए हम लोग धरना दिए हैं कि यहाँ सुविधा बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारा लिखा नहीं हुआ है। उसी का अनुरूप मिला है, वही उसी के अनुसार बोर्ड पर जो लिखा है उसी के अनुसार यहाँ सुविधा उपलब्ध कराइए। और यही हम मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि यहाँ हरिगांव के एक तरफ ताकिए कि आपने 4 बार आने का काम किया, यहाँ आपने सजाने का काम किया। पोखरा देख रहे हैं, बड़ा पोखरा है। यहाँ देखते हैं लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ के धरती से जन्मे राम गुलाम जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं के नाम पर है। क्या नाम बदलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? मंगल पांडे जी नाम बदलना चाहते हैं? ये स्टेशन नहीं है, ये हॉस्पिटल है। हम मांग करते हैं कि आप देख करके यहाँ सुविधा दीजिए। माता एवं बहन को डिलीवरी हो तो सुविधा होना चाहिए। कोई बीमार आदमी पड़ जाए, गरीब आदमी, तो आकर के 12 बजे रात में दवाई यहाँ कराने का काम करें। इन्हीं बात को रखेंगे आपके बीच, आप चैनल के माध्यम से वहाँ बात बोलने का काम कीजिए स्वास्थ्य मंत्री के पास और मुख्यमंत्री के। मेरा नाम सुरेश पहलवान, पूर्व जिला पार्षद जगदीशपुर भोजपुर। ये हमारा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में धरना हो रहा है। हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप 4 बार आए हैं, ये पर विचार कीजिए। ये जो धरती है, ये सोचिए विद्वान की धरती है। यदि विद्वान नहीं रहते तो इस देश से दूसरे देश में जाकर के प्रधानमंत्री बनने का काम किए हैं। इसलिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर नवीन चंद्र जी को, कि आपने जा करके दूसरे देश में झंडा फहराने का काम किए हैं। इसी के नाम पर आपका हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस धरती को नमन करते हैं। आप चैनल को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप न्यूज को पहुंचाइए और डॉक्टर 10 दिन में यहाँ बैठना चाहिए। एक दिवसीय धरना दी जा रही थी हरिगांव को लेकर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, कि आज ये आखिर कहाँ जाएगा।
इतना पैसा गरीब आदमी तो कोई खर्चा करेगा नहीं। मैंने आरा जाएगा चाहे जगदीशपुर जाए तो 1300 रुपया कम से कम लेता है गाड़ी वाला, तो 1300 रुपया गरीब कहाँ से देगा। तो सरकार देखिए अभी लोग बता रहा था कि जितना भी वोटिंग का सामान है वो आया सब सो किया, यहाँ उद्घाटन हो गया बढ़िया से, इतना बढ़िया बिल्डिंग बनाया है, खर्चा हुआ है, वोटिंग का सामान सब गायब हो गया। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बताया अभी कि लेकर सब दिखा दिया। ऐसा क्यों करती है सरकार, हमको नहीं समझ आता। आप एक बार देखिए ये हरिद्वार बाबू 2 तरफ बना हुआ है, ये 2 तरफ बना हुआ है और 2 तरफ कैसा ठेकेदारी दिया। अपने आदमी को गवर्नमेंट ठेकेदारी दे जाती है कि आधा करता है नहीं करता है। देखिए वहाँ फंस गया, फंस गया, वहाँ देखिए उधर नहीं है। तो भाई वीरेंद्र साहब बहुत बढ़िया काम किए, जिसमें हम लोग भी साथ दिए, हम लोग भी इन्वाइट किए थे। तो अच्छा काम के लिए कोई बुरा नहीं है। डॉक्टर तो आना है, अभी डॉक्टर साहब बोले भी कि देखिए 2 डॉक्टर के यहाँ प्रतिनियुक्ति है, लेकिन अब इसको कैसे हम मतलब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो हम ये बताएंगे। तब देखिए हमको लगता है कि कर देंगे, नहीं करेंगे तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग, नियम के यहाँ जाएंगे। हाँ, इसी के लिए धरना आज हुआ है। और संजय कुमार चतुर्वेदी, पूर्व प्रत्याशी जगदीशपुर विधानसभा, यही मेरा गांव भी हुआ, हरिगांव। ये सब सभी हमारे भाई बंधु हैं। एक बार सबको दिखा घुमा दीजिए, देख लें। ये लोग समझ गया कि चुनाव हार गए हैं, छोड़ने वाले नहीं है। मैं कभी भी अपने गांव चाहे विधानसभा क्षेत्र की जनता को, अभी बागियाओं में जा रहे हैं तो मतलब मैच का उद्घाटन करते हैं, तो हमको जनता से प्यार है तब नहीं जी। आप आते हैं, आप पैसा बांट देते हैं, पैसा बांट चले जाते हैं। हम नहीं करते काम करते, सब काम हमको नहीं करना है। हमारा जनता भगवान है मेरा, हमको आज न कल कितना तुम हमारे पर बंदूक चलाओगे कि हम नहीं जीतने देंगे, हम तुमको प्रणाम करेंगे। आज तक काम तो होना ही है। तो देखिए सभी जनता के प्यार है और इसी के चलते हम लोग यहाँ भी आए हैं। और डॉक्टर तो यहाँ रहेंगे, इसमें दुमत नहीं है जी। ठीक है सर, थैंक यू। इस पंचायत के अस्पताल को लेकर धरना दी गई थी और सबसे खासियत ये है कि यहाँ जो स्टिकर लगा है हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर के नीचे 24x7 उसको स्टिकर लगाया गया है। इससे क्या संदेश दे रहा है? इस स्टिकर को हम इस मेन मकसद यही धरना का था कि ये स्टिकर को हटाकर 24 घंटा सेवा हो, इसीलिए ये धरना हुआ था। और धरना के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे मूलभूत सुविधा है वो यहाँ पे बहाल हो। क्या क्या मुख्य मुद्दा था? मुख्य मुद्दा था कि यहाँ पे डॉक्टरों की बहाली, इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी हो, खून पेशाब और बीपी का जांच हो, एम्बुलेंस सेवा मिले, यही हम लोग का मुख्य मुद्दा था। ऐसे आए थे यहाँ पे शिष्टमंडल बन के, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? आश्वासन मिला कि हम लोग तुरंत 15 दिन के अंदर इसमें सारा सुविधा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। डिलीवरी का आप लोग मांग के थे, डिलीवरी हो, एम्बुलेंस की सेवा हो? बिल्कुल। इस पर क्या उनका पहल? उनका पहल था कि हम लोग 15 दिन के अंदर ये सब सिस्टम उपलब्ध करा रहे हैं। क्या लग रहा है कि हो जाएगा? नहीं होगा तो फिर हम लोग का दरवाज़ा तो खुला है, हम लोग डीएम के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, लेकिन ये करके हम लोग रहेंगे। मेरा नाम विजय शंकर चौबे, मुखिया हरिगांव पंचायत। भैया था कि 16 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर डॉक्टर रविचंद्र राम गुलाम जी के नाम पर करोड़ों रुपया के लागत से अस्पताल का उद्घाटन किए थे। इसमें 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, दवा, जांच, डिलीवरी सेवा उपलब्ध होगा, लेकिन 11 माह के बाद भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज हम लोग महाधरना किए थे और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 16 फरवरी तक अगर सभी व्यवस्था यहाँ नहीं होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, तो हम लोग 16 फरवरी को सिविल सर्जन के चेंबर में बैठेंगे। इसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे कि आखिर बताएं कि मुख्यमंत्री का वादा जो घोषणा किए थे वो झूठा है या जिलाधिकारी, एसडीएम, सिविल सर्जन के लापरवाही के कारण यहाँ पर आज तक 24 घंटा डॉक्टर, नर्स, दवा, जांच और एम्बुलेंस डिलीवरी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाया। 24x7 बता रहे हैं, लेकिन 24x7 पर तो स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, तो ये तो अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री का घोषणा के लोग या विभाग झूठा साबित कर रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के नाम पर यह अस्पताल खुला हुआ है। अब बताइए कि एक माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर, वो भी विदेश
के उनके पैतृक गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल खुले और उनके नाम का भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है, तो यह क्या साबित कर रहा है? इसलिए हम लोग कहा है कि आप डीएम, एसडीएम और यहाँ सिविल सर्जन बताएं कि मुख्यमंत्री का वादा घोषणा झूठा है या आपके लापरवाही के कारण यहाँ व्यवस्था नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पर लोगों ने ज्ञापन लिया है और कहा है कि हम डिलीवरी सेवा तत्काल बहाल करेंगे, 24 घंटा डॉक्टर भी रहेंगे। हमने कहा कि आपका समय 1 माह 1.5 माह समय है, आप कीजिए, नहीं तो हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा।